नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्टे ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। अगले 5 महीने कैसे रहेंगे, अगस्त से लेकर दिसंबर तक का राशिफल संक्षेप में कवर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। मकर राशि लगन के लिए यह वीडियो है। दोस्तों, इस चर्चा में आपको बता दें, आपके मेन ग्रह शनि, शुक्र, बुध, मंगल, इनकी तो चर्चा होगी ही। गुरु और सूर्य, राहु, केतु इत्यादि प्रभाव के भी बारे में जानेंगे। दोस्तों, संक्षेप में इस वीडियो का बनाने का मतलब यही है कि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आधा साल तकरीबन बीत चुका है, जिसमें कुछ खास उपलब्धि काफ़ी लोगों का जैसे फीडबैक मिलता है नहीं मिली, तो जिज्ञासा रहती है कि आगे का समय भी कुछ ऐसा ही बीतेगा क्या। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी के लिए एक समान समय कभी नहीं होता। उतार चढ़ाव जिंदगी का एक नियम है। तो यहाँ पर शुक्र, बुध और मंगल की स्थिति बहुत बेहतर है आपके लिए इन महीनों में, और शनि भी मार्गी हो जाएंगे। गुरु जो आपके व्यय भाव के मालिक हैं, वह भी राहु से निजात पा लेंगे और राहु आपके लिए योग कारक हो जाएंगे 30 अक्टूबर से। स्थितियां केतु खासकर दशम भाव से निकल जाएंगे, जो कार्यस्थल पर अवरोध देने का काम कर ही देते हैं और मान प्रतिष्ठा के ऊपर भी कई बार दिक्कत आ जाती है अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी ना हो। तो दोस्तों, बने रहिए, काफ़ी रोचक जानकारी लेकर आया हूँ। अंत तक देखिए इस वीडियो को और तभी आपको सही मायनों में आपके सटीक फलादेश का पता चलेगा। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। नहीं तो अक्सर होता है, वीडियोज़ आती हैं, चली जाती हैं और आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलते और कई बार आप बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मिस कर जाते हैं। तो एनीवेज, शुरुआत करते हैं अगस्त सितंबर के महीने की। इस तरह की स्थिति है ग्रहों की। आपके 7th, 8th और 9th हाउस में ग्रहों का जो मेन आपके ग्रह है, जो जल्दी जल्दी परिवर्तन करते हैं, उनका यहाँ पर स्थिति रहेगा। गुरु, राहु, केतु, शनि वहाँ पर विद्यमान है जहाँ पर हैं ये पहले से, और इसके साथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कुछ इस तरह की स्थिति हो जाएगी। यहाँ पर परिवर्तन काफ़ी अच्छा रहेगा, खासकर 9th और 10th हाउस में आ जाना आपके मेन ग्रहों का, शुक्र, बुध, मंगल का, ये बेहतरीन है। और इवन मंगल का लाभ स्थान में चला जाना दिसंबर में, ये सुपर डुपर राजयोग है। गुरु का राहु से निजात पा लेना अल्टीमेटली ये बहुत बेहतर है। राहु आपके लिए योग कारक और केतु भी भाग्य स्थान में बेहतर स्थिति में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अगस्त से। देखिए, अगस्त के महीने में देखें तो शुक्र 7 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक, यानी कि 2 महीने, अगस्त सितंबर, आपके सप्तम भाव में, जो कि प्रोफेशन का है, मैरिज लाइफ का घर है, रोज़मर्रा की इनकम का है, यहाँ पर रहेंगे। तो शुरुआत मुझे लगता है आपके कर्म भाव के मालिक शुक्र से, जो आपके बच्चों का भी मालिक है, संतान का मालिक है, स्पेकुलेशन का, लव रोमांस का मालिक है, कारक है। तो इससे शुरुआत कर देते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, शुक्र की बात करें तो ये 2 महीनों में शुक्र, हालांकि यह चंद्रमा की राशि में है, परंतु केंद्र में है और स्थान बली है। स्थान बली इसलिए क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर तुला राशि आती है, तो शुक्र यहाँ पर बली होती है, षडबल अच्छी होती है। जो भी ग्रह बली होता है तो उसका फल अच्छा ही मिलता है। तो शुक्र 7 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक कार्यस्थल के लिए आपके लिए अच्छे हैं।
आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, धन ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, प्यार मोहब्बत के लिए अच्छे हैं, वैवाहिक लाइफ के लिए अच्छे हैं, स्पेकुलेशन के लिए खास अच्छे हैं। पंचमेश का सप्तम स्थान में बैठना, क्योंकि पंचम स्थान के भी मालिक हैं शुक्र, जब सप्तम स्थान में बैठेंगे तो यह स्पेकुलेशन के लिए, शेयर स्टॉक मार्केट के लिए उत्तम है, लव रोमांस के लिए उत्तम है। आपकी हॉबीज़, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो जिसमें निखार आने के योग बनते हैं, ये बेहतर स्थिति है। संतान से खास आपको शुभ समाचार मिले, संतान को लेकर आपके चिंताओं का काफ़ी हरण होता है और दाम्पत्य सुख की प्राप्त होती है, लव लाइफ उत्तम होता है, शादी ब्याह के योग भी बन जाते हैं। कामकाज की बात करें तो कामकाज अच्छा रहेगा, धन की स्थिति बेहतर होगी। जिन लोगों का अभी तक कामकाज अप्स एंड डाउन्स में रहा है, ये 2 महीने स्टेबिलिटी के योग बन जाते हैं। कार्य को लेकर एक स्टेबिलिटी सी रहेगी, निश्चिंतता सी रहेगी, एक चिंता का हरण होगा, कष्ट पीड़ा दूर होगी, यह शुक्र निर्धारित कर देते हैं। बात कर लेते हैं अष्टम स्थान में ग्रहों की। अगस्त और सितंबर के महीने में देखिए, मंगल रहेंगे 18 अगस्त तक अष्टम भाव में। शनि से जब तक दृष्ट है तो धन आता रहेगा, लक्ष्मी योग बनता है, क्योंकि शनि लग्नेश धनेश हैं और मंगल लाभीश हैं, सुखीश हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं, परंतु सतर्क रहें। अष्टम भाव में है 4th लॉर्ड, तो प्रॉपर्टी के कागजात को साइन करते हुए थोड़ा सा मुस्तैदी से चलें। हालांकि लक्ष्मी योग तो है, धन तो आएगा और व्यापार खूब चलेगा। चाहे आप होटल लाइन में है, ज़मीन जायदाद संबंधित कामकाज करते हो, शनि से संबंधित कामकाज करते हो, कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार खूब चलेगा। बुध की स्थिति की बात कर लें, यहाँ पर मंगल की स्थिति की बात करते हैं। पहले मंगल भाग्य स्थान में चले जाएंगे 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक। तो अगस्त का सेकंड हाफ और सितंबर का महीना मंगल हालांकि बुध की राशि में होंगे, परंतु भाग्य स्थान में होंगे। और एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि मंगल अपनी राशि को देखेंगे, 4th हाउस को देखेंगे, तो ज़मीन जायदाद का सुख मिले, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, आपके पराक्रम में वृद्धि हो, आप में लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ जाती हैं। मंगल यहाँ पर मैं अक्सर बताता आया हूँ, आप लोगों को अपनी क्वालिटीज़ को याद दिलाते रहना है, पॉजिटिव क्वालिटीज़ को। हनुमान जी के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता था कि हनुमान जी को याद करवाना पड़ता था कि आप फलां फलां शक्तियों के मालिक हैं। इसी तरह के मंगल यहाँ पर है, जो आपको याद दिलाना पड़ता है कि आप में ये यूनिक क्वालिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कुछ भी पिछले समय में कुछ भी हासिल किया है वो बहुत आसानी से किया है, और आप में कोई भी जो यूनिक गुण है उसे याद करें और आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। खासकर अपने आप को ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि आप बहादुर हैं, आप कर्मठ हैं, आप विपरीत स्थितियों में भी कामयाब होते ही हैं। और निश्चित तौर से यह मंगल फिर आप में एनर्जी देता है। और वैसे भी 9th हाउस का मंगल आपको राज दरबार से, शासन सत्ता से भी लाभ देता है, किंगली कंफर्ट देता है। हालांकि बुध की राशि में है, परंतु कम से कम 4th हाउस को देखिएगा तो ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, सुख, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर विवाद थम जाता है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती। तो मंगल का गोचर इस नाते अच्छा है। अब बुध की बात करें, इन 2 महीनों में अगस्त सितंबर के महीनों के लिए बुध देखिए अष्टम भाव में है, सूर्य के साथ रहेंगे। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य भी साथ में स्वराशि में है। और बुध यहाँ पर 25 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर तक, दोस्तों जुलाई का लास्ट वीक भी बुध के नाम होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा विपरीत राजयोग बनाने वाले हैं बुध। ये बहुत अच्छी स्थिति है, खासकर जिनकी बुध की दशा अंतरदशा होगी, या जो व्यापार व्यवसाय करते हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, ऑनलाइन कामकाज करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, पराविद्याओं में संलग्न हैं। ये इंट्यूशन पावर भी बढ़ाता है बुध यहाँ पर। और मित्र क्षेत्रीय सूर्य के साथ हो,
सूर्य के घर में हो। सूर्य तो आगे चले जाएंगे 17 सितंबर से, परंतु 1 अक्टूबर तक बुध यहाँ पर बने रहेंगे, तो बहुत बेहतर स्थिति है। व्यापार में वृद्धि के योग, जी हाँ, तो विदेशों से लाभ हो, विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। सिक्स सॉरी, क्योंकि छठे घर के मालिक हैं, तो विपरीत राजयोग बहुत बेहतर है। शत्रु हंता होंगे, कर्जे से निजात मिल जाएगी आपको, काफ़ी बड़ा रिलीफ है ये। हॉस्पिटल्स के जो चक्कर लगा रहे हैं उन्हें भी काफ़ी उनका स्वास्थ्य इंप्रूव होगा। जनरल तौर से आपका इस अवधि में हेल्थ अच्छा रहेगा, बौद्धिक बल अच्छा रहेगा और आपकी तार्किक शक्ति अच्छी रहेगी। यहाँ पर बुध का संबंध शनि से भी रहेगा। देखिए, शनि लग्नेश है, बुध भाग्यस्थान के मालिक हैं, तो आपका भाग्य तो साथ देगा, लक्ष्मी की अनुकंपा भी बनेगी। व्यापार इसका मतलब काफ़ी चलेगा। शुक्र की स्थिति भी तो कुछ ऐसे ही बताती है। कामकाज, कैरियर को लेकर उन्नति, तरक्की, और अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं, क्योंकि पंचमेश सप्तम भाव में है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं शुक्र, और बुध की स्थिति अच्छी है। भाग्यस्थान का मालिक बुध एक तो विपरीत राजयोग बना रहा है, एक संबंध है शनि के साथ जो कर्जे से निजात दिलाने में मदद करेगा और किस्मत आपकी परवान चढ़ेगी। विदेश यात्रा के योग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य भी खूब चलता है ऐसी स्थितियों में। हालांकि प्रतिद्वंदी इस अवधि में थोड़ा सा आपको उनके प्रति सतर्क रहना चाहिए, कंपटीशन बढ़ सकता है कुछ लोगों के लिए, ऐसा भी देखा जाता है। क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक अपने भाव से 9th हाउस से पीछे आ जाए तो कहीं ना कहीं आपको प्रतिस्पर्धा भी फेस करनी पड़ सकती है कुछ केसेस में, परंतु विपरीत राजयोग है तो आप अंततः सक्सेसफुल होते हैं। हल्की सी हर्डल आ जाती है तो उससे चिंतित मत हो, बिकॉज विपरीत राजयोग होता ही यही है कि आपके लिए अगर अभी तक पिछले 4-6 महीने स्थितियां अच्छी नहीं रहीं तो यह एकदम से आपको ऊंचाइयां देगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। अगर राहु का कहीं ना कहीं बुध के साथ आपकी कुंडली में संबंध है तो आपकी विदेश यात्रा 99% संभव है, वीजा इत्यादि लग जाता है, व्यापार में कोई बड़ी डील आपको मिल जाती है। सूर्य की बात कर लें दोस्तों, सूर्य 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक अष्टम भाव में अष्टमेश का बैठना अचानक से लाभ होता है, सरकारी तंत्र से लाभ होता है। हालांकि पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं। शनि के समक्ष सूर्य बैठे हों तो ये हो सकता है, तो इसके लिए आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है, खासकर सरकारी तंत्र को लेकर किसी तरह का कोई इशू है उन्हें कम से कम सूर्य को जल देना चाहिए। संडे के दिन गुड़ गेहूं का दान करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कर लेना चाहिए 17 सितंबर तक। परंतु 17 सितंबर से सूर्य आगे चले जाएंगे, 17 अक्टूबर तक भाग्यस्थान में रहेंगे। भाग्यस्थान में सूर्य यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में, क्योंकि धनु राशि आती है, गुरु की राशि आती है, तो सूर्य यहाँ पर स्ट्रोंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सूर्य हालांकि यहाँ पर बुध के घर में और भी अच्छी स्थिति हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है सरकारी क्षेत्र से आ रहे अवरोध दूर होते हैं। भाग्यस्थान में बैठे हुए एक तो शनि की दृष्टि से भी सूर्य दूर हो जाएंगे और बुध के घर में है तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। विदेशों से संबंधित कामकाज फिर भी ठीक ठाक चलेंगे। और कुल मिलाकर अगर हम मंगल की बात कर लें, मंगल की जैसे कि बात की हमने 3 अक्टूबर तक तो कन्या राशि में रहेंगे, और अगले हम चार्ट से डिस्कस करते हैं बाकी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के पीरियड में किस तरह की स्थिति रहती है। देखिए, शुरुआत हम शुक्र से ही कर लेते हैं। देखिए, शुक्र का गोचर पहले देखते हैं। 2 अक्टूबर से 3 नवंबर तक अष्टम भाव में, 3 नवंबर से 30 अक्टूबर तक यह भाग्य भाव में, और 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक, सॉरी यहाँ पर दिसंबर होगा क्योंकि 20-25 दिन तो रहते ही हैं, तो ये शुक्र का गोचर होगा यहाँ पर 10th हाउस में 30 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक। तो अष्टम भाव में शुक्र गुरु से दृष्ट रहेंगे, और इस बीच आपको बता दें राहु के ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। राहु 3rd हाउस में हो जाएंगे 30 अक्टूबर से, तो राहु से ही शुरुआत कर देते हैं दोस्तों।
राहु थर्ड हाउस में 30 अक्टूबर से जैसे ही प्रवेश करते हैं, देखिए नवंबर दिसंबर का महीना इस साल की बात करें तो आपके लिए बहुत ही सुखद होने वाला है। राहु हो, शनि हो, गुरु हो, केतु हो, ये बड़े ग्रह है। वैसे तो कुछ दिन पहले ही जब राशि चेंज करने वाले होते हैं तो स्थितियां आपके हक में होने वाली होती हैं तो हक में हो जाती हैं, आपके अगेंस्ट होने वाली होती है तो अगेंस्ट भी होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर क्योंकि थर्ड हाउस में है राहु, आपको पता है राहु यहाँ पर आपके लिए योग कारक की भूमिका निभाएंगे 1.5 साल। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। मकर राशि, मकर लगन है जिनका, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि है। किन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, बल्कि तो हर क्षेत्र में आप का मान प्रभाव बढ़ेगा, हर क्षेत्र में। क्यों? राहु शत्रुहंता बनाते हैं, राहु कर्मठ बनाते हैं, राहु यात्राएं करवाते हैं जिसमें सफलता मिलती है। मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो आप कामयाब होते हैं, क्रिएटिव व्यक्ति हैं मीडिया जगत में तो कामयाब होते हैं, पॉलिटिक्स में है तो आपकी जीत सुनिश्चित करते हैं, अजात शत्रु हो जाते हैं, शत्रुओं का दमन करने वाले होते हैं राहु थर्ड हाउस में। और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है जिससे आप अच्छे कॉम्पिटिटर बनते हैं। आप हर क्षेत्र में अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहेंगे। कोई भी आपका शत्रु, आपका कॉम्पिटिटर, आपका प्रतिद्वंदी आपके सामने नतमस्तक रहेगा। कोर्ट कचहरी के मसलों में आपको कोई हरा नहीं सकता। हाँ, अगर किसी का कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है उसमें आपको जैसे ही राहु यहाँ पर आता है हिंट मिल जाएगा कि अब आपकी जीत तय है। आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है, तेज प्रभाव बढ़ता है, मान प्रभाव बढ़ता है, सभी तरह के सुख देता है, कारोबार बहुत अच्छा चलता है, व्यापार, बिजनेस, नौकरी, हर तरफ से आपको एक सुकून भरा, एक चैन भरा समय राहु देता है। ये 1.5 साल देखिए 30 अक्टूबर के पश्चात आपके लिए अति उत्तम रहेगा। हाँ, दूसरे ग्रह बीच में आते जाते रहेंगे परंतु राहु तो अपना काम करते ही हैं दोस्तों। छलिया ग्रह हैं और ये कमाल आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र अष्टम भाव में शत्रु की राशि में, यहाँ पर अच्छे नहीं है कुछ दिनों के लिए। 2 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक, तो अक्टूबर का महीना शुक्र के ऊपर हालांकि गुरु का भी प्रभाव है जो बेटर है, अच्छा है, परंतु सूर्य की राशि में है। तो आपको अगर आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में अगर पुरुष जातक है, कोई दिक्कत है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उसके साथ अगर किसी तरह के मतभेद चल रहे हैं तो आपको संभल कर चलना चाहिए। बच्चों को लेकर भी सतर्क रहें, बच्चों को समय दें, संतान को समय दें। स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं उन्हें 2 अक्टूबर से 3 नवंबर तक अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेना चाहिए, या यूं कहें पैकअप कर लेना चाहिए 1 महीने के लिए। भूल जाएं शेयर मार्केट का रास्ता, कुछ भी ना, जाना ही नहीं। कहते ना, अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप कामकाज करते हैं तो आप स्टॉक एक्सचेंज ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि शत्रु राशि में है शुक्र। तो इसके उपाय करते रहें इस महीने तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। गाय को चारा खिलाएं, शुक्रवार को आटा चावल चीनी का दान करें, पत्नी के साथ लड़ाई ना करें जिसकी संभावनाएं बन जाती। जब शुक्र खराब होते, पत्नी के कारक होते, तो व्यक्ति पत्नी के ऊपर ही गुस्सा निकालता है, क्योंकि अक्सर देखा है घर परिवार के ऊपर ही जब हमारा मूड खराब होता है तो गुस्सा निकलता है, बच्चों के ऊपर निकलता है। सो डू नॉट डू दैट, बिकॉज इससे शुक्र और मलिन होते हैं। तो दिन सिर्फ अक्टूबर का महीना है तो ये बात फिर भी गुरु की दृष्टि हल्का सा बैलेंस बनाती है, परंतु गुरु 12वें भाव के मालिक हैं, इसलिए खर्चा हो सकता है शुक्र के ऊपर, बच्चों के ऊपर, पत्नी के ऊपर। अगर आप पुरुष जातक हैं, हो सकता है बच्चों को एडमिशन दिलवानी हो, ने किसी इंस्टीट्यूट में विदेश भेजना हो तो भी खर्चा हो सकता है, राइट। और पत्नी को गिफ्ट लेकर दें, वो बेहतर रहेगा। दान पुण्य करें, बेहतर रहेगा। चैरिटी करें, बेहतर रहेगा। उससे आप लोग आदि व्याधियों से बच जाएंगे, नुकसान से बच जाएंगे, ठीक है।
शुक्र वैसे ही निकलते ही नवंबर के महीने में भाग्य स्थान में आ जाएंगे। ये बेहतर स्थिति, अष्टम भाव से शुक्र यहाँ पर बेहतर होंगे, हालांकि नीचस्थ राशि में होंगे नवंबर के महीने में, परंतु भाग्य स्थान में बैठा हुआ शुक्र दशम भाव का मालिक इतना बुरा फल तो नहीं देगा, ये बात भी तय है। आपको इस अवधि में काफ़ी कार्यस्थल को लेकर भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, जो आपके भाग्य में वृद्धि तो करेगा, क्योंकि यहाँ पर भाग्य स्थान में जब भी 10th लॉर्ड होता है तो स्थितियाँ बुरी नहीं होती कभी भी। हालांकि कहीं ना कहीं पंचम स्थान का मालिक है जो नीचस्थ राशि में, शेयर मार्केट वालों को अभी भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो बच्चों को लेकर अभी भी आपको समय देना चाहिए, बच्चों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको समय देना चाहिए। अक्टूबर नवंबर का महीना शुक्र यहाँ पर जब तक रहेंगे। दिसंबर का महीना शुक्र आपके लिए मालव्य नामक राजयोग बनाते 30 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक। यह योग ऐसा है कि अगर आपको कामकाज को लेकर या इज्जतमान को लेकर कोई दिक्कत हुई है, कोई छीटाकशी हुई है समाज में, आपकी इमेज को तो इम्प्रूव करता है, आपको सफलता देता है। कोई भी कामकाज करते हो, चाहे आप आर्किटेक्ट हैं, चाहे इंटीरियर डिजाइनर हैं, सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट, फैशन इंडस्ट्री, कला के क्षेत्र में हैं, किसी तरह के कोरियोग्राफर या एक्टर हैं, भौतिक पदार्थों से जुड़े हुए हैं, आपके धन ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। पंचमेश का दशम भाव में आपको शेयर स्टॉक मार्केट में अकल्पनीय लाभ होता है, बच्चों से खुशी मिलती है, बच्चे आपका नाम रोशन करते हैं और लव लाइफ उत्तम रहता है। मालव्य नामक राजयोग है, हर तरफ से मान प्रभाव बढ़ता है। नौकरी इत्यादि की अगर तलाश है या बेहतर नौकरी की तलाश है तो आपको बेहतर नौकरी मिल जाती है, अनएम्प्लॉयड है तो जॉब मिल जाती है, ये निश्चित है। लव लाइफ उत्तम रहता है, स्त्री वर्ग से खास लाभ होता है। यह दिसंबर का महीना 30 नवंबर से बहुत बेहतर रहेगा। शुक्र की हमने सिर्फ बात की है, बात कर लेते हैं बुध के गोचर की। बुध का गोचर दोस्तों 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक उच्च का बुध। देखिए 19 अक्टूबर तक जब शुक्र मैं बता रहा था अष्टम भाव में होंगे तो बुध 9th हाउस में उच्च के होंगे, तो अष्टम भाव में शुक्र का फल भी इतना बुरा नहीं मिलेगा। जब भाग्य ही आपका प्रबल है, ना स्त्री वर्ग से आपको दिक्कत, ना बच्चों से दिक्कत। हाँ, फिर भी इनके मसलों को लेकर आपको समय देना तो चाहिए, ठीक है। तो 19 अक्टूबर तक जब तक बुध उच्च के हैं, आपके लिए यूं कहें अगस्त सितंबर और 19 अक्टूबर तक, अगस्त सितंबर और 19 अक्टूबर तक। अगस्त सितंबर तो बहुत बेहतर है, जैसे कि पीछे बताया। 19 अक्टूबर तक जब भाग्य ही प्रबल है तो क्या दिक्कत है, तो कोई दिक्कत होती ही नहीं, होती भी है तो उसका सोल्यूशन अपने आप ही होता रहता है। तो घोड़े बेचकर सोने वाली बात है। व्यापार खूब चलता है, व्यापार का मालिक उच्च का है, बुध व्यापार के कारक हैं, विदेशों के घर में है, लंबी यात्राओं के घर में है, और आपका रुचि लिटरेचर में, साहित्य में, ज्योतिष में बढ़ जाएगा। आप संस्कारी हो जाएंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि, जिससे बहुत बड़ा आत्मिक बल मिलता है, आपको पीस, आपको सुख का अनुभव होता है। बुध की स्थिति बहुत बेहतर है दोस्तों। आपको शत शत नारायण को प्रणाम करना चाहिए कि बुध यहाँ पर तीनों महीने बहुत अच्छे हैं। लॉर्ड कृष्णा की अनुकंपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी, ये तो दिखता है, क्योंकि 19 अक्टूबर से 6 नवंबर तक बुध मित्र क्षेत्रीय दशम भाव में 9th लॉर्ड इन 10th हाउस, यह राजयोग बन जाता है। तो बुध की अनुकंपा मुझे लगता है पूरे 5 महीना बनी रहेगी, क्योंकि उसके बाद वृश्चिक राशि में भी बुध बुरे नहीं होंगे, भाग्य स्थान का मालिक लाभ स्थान में तो भी बेहतर होगा। तो 10th हाउस में बुध 19 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। देखिए यहाँ पर बुध बैठेंगे तो कामकाज में आपका भाग्य चमकेगा, नौकरी व्यापार में ऊंचाइयाँ छुएंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, गुरु से भी दृष्ट होंगे दोस्तों, ये बहुत अच्छी स्थिति है। बौद्धिक बल आपका अच्छा हो जाएगा, आप चैरिटेबल, आप हम्बल रहेंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा,
आपकी कन्फ्यूजन दूर होंगे, प्रतिद्वंदी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, कर्जों से निजात मिलेगी। जी हाँ, कर्जों से निजात मिलने के योग बन जाते हैं, क्योंकि धनाकार का गुरु से दृष्ट होंगे बुध 19 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। तो ये बहुत बेहतर स्थिति है, मुझे लगता है लाजवाब स्थिति है। और आगे भी 6 नवंबर से दिसंबर तक की बात करें तो मंगल के घर में बुध हालांकि शत्रु क्षेत्रीय होंगे, परंतु भाग्य स्थान का मालिक लाभ स्थान में बैठे तो मैंने अक्सर पाया है भाग्य की शक्ति से लाभ तो होगा। हाँ, भाइयों के साथ बना कर रखें, इतना जरूर कहना चाहूँगा। परंतु फिर भी स्थितियाँ बेहतर रहेंगी, आप टॉक ऑफ द टाउन रहेंगे इस अवधि में। खासकर नवंबर दिसंबर का महीना भी आपको शुक्र खासकर बुध के कारण बहुत बेहतर रहेगा। मंगल की स्थिति भी बेहतर है। मंगल की स्थिति की बात करें, मंगल दोस्तों अगर पीछे जाकर देखें, मंगल 18 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक यहाँ पर जैसे कि बताया जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, आपका विल पावर अच्छा रहता है, हार्ड वर्किंग रहते हैं। और 3 अक्टूबर से यहाँ पर आ जाते हैं 10th हाउस में, और 4th लॉर्ड इन 10th हाउस गजब का राजयोग होता है। विदेशों से लाभ के योग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य, क्योंकि गुरु के साथ संबंध रहेगा मंगल का। 3 अक्टूबर से 16 नवंबर 1.5 महीना मंगल 10th हाउस में वैसे ही बली होते हैं, दिग्बली होते हैं। तो मंगल आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो लाभान्वित करने वाले हैं। होटल लाइन में हैं तो आपकी स्थिति बहुत बेहतर, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं, परचेज करेंगे। कॉलोनाइजर्स हैं, डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, तो आपकी स्थिति बहुत बेहतर होगी। जन साधारण भी इस अवधि में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा या अपने लिए मकान बनवाने के योग अच्छे बनते हैं। अगर आपका अपना मकान नहीं बना तो इस अवधि में ट्राई करिए। अक्टूबर नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना भी बहुत बेहतर है। अगर आपकी मंगल की दशा अंतरदशा है, मकर लगन है, तो आपके लिए स्थितियाँ 200% क्या 1000% जमीन जायदाद, होटल लाइन, खाद्य पदार्थों, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए बहुत बेहतर है, लाजवाब है। अगर आप वेजिटेबल वेंडर्स हैं, कोई भी फूड प्रोडक्ट्स है, रेस्टोरेंट रन करते हैं, कुछ भी इस तरह का काम है, खाने पीने की चीज़ों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि गुरु से दृष्ट हैं, गुरु 12वें भाव के मालिक हैं, तो आपका कमाल, आपका जवाब नहीं कहे तो। 11वें भाव में मंगल, लाभ का मालिक, लाभ स्थान में, तो धन की बरसात होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता। शनि से क्यों भी दृष्ट हैं, और शनि मंगल को देखें, मंगल शनि को देखें। देखिए, ये तो डायरी में नोट कर लीजिए। यहाँ पर तो आपको गरीब से गरीब व्यक्ति को जो काम काज ही नहीं करता, उसके पास भी धन आएगा। कुछ योग ऐसे होते हैं जब शनि मंगल इस तरह मंगल चतुर्थ दृष्टि से शनि को देखें, शनि दशम दृष्टि से मंगल को देखें। ये कब होगा? ये होगा 16 नवंबर से दिसंबर एंड तक। ठीक है, ये 16 नवंबर से दिसंबर एंड तक, बल्कि मंगल अभी बताया पहले भी अच्छे हैं 3 अक्टूबर से, उससे भी पहले बेहतर हैं, इतने बुरे नहीं हैं भाग्यस्थान में। बल्कि भाग्यस्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ, मंगल का गोचर मुझे लगता है सबसे ही बेहतर नजर आ रहा है। आपकी इस अवधि में मंगल का गोचर आपके लिए रामबाण का कार्य कर रहा है। और दिसंबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मंगल आपके खास प्लैनेट है। चलिए, बुध तो हैं, मंगल को मैं ऊपर रखूंगा, 10 में से 10 मार्क्स दूंगा। बुध का एक नंबर कम कर दूंगा, क्योंकि बुध देखिए ऐसे ग्रह हैं जिस ग्रह के साथ होते हैं, कई बार ऐसा होता है सूर्य के साथ बीच में जब मिलेंगे तो वहाँ पर दिक्कत होगी, पर इतनी बड़ी बात नहीं। बुध यहाँ पर मित्र क्षेत्र ही घूम रहे हैं, और सूर्य भी मित्र हैं, शुक्र भी मित्र हैं, फिर उच्च के हैं बुध यहाँ पर। 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक का पीरियड, और 19 अक्टूबर से 6 नवंबर का ये पीरियड भी खास है व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, धन के लिए, यात्राओं के लिए, विदेशों के लिए। और मंगल की स्थिति जब अच्छी होती है, मंगल ऑलमोस्ट भाग्यस्थान में, 10th हाउस में, 11th हाउस में, तीनों में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, होटल लाइन के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, आर्मी डिफेंस में कामकाज करते हैं उनके लिए, विदेशों से संबंधित कामकाज के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए, लाभ के लिए, पराक्रम के लिए, कर्मठता के लिए,
आप जुझारू रहेंगे, परिश्रमी रहेंगे और आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है तो बेहतर समय रहेगा। मकान बनेगा, ज़मीन बनेगी, वाहन परचेज करेंगे। कब करेंगे? 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक भी बेहतर स्थिति है और उससे पहले भी बेहतर स्थिति है। तो ये था इनका प्रभाव। गुरु 4 सितंबर से वक्री होंगे दोस्तों, और शनि मार्गी हो जाएंगे 4 नवंबर से। तो शनि का प्रभाव जिन लोगों के लिए, जिनकी दशा अंतर दशा होती है, कई बार उनकी स्थिति में दिक्कत हो जाती है। वक्री शनि कई बार हल्का फुल्का परिवर्तन ज़बरदस्ती करना पड़ जाता है, काम काज को लेकर स्थितियां असहज होती, तो उनके लिए भी शनि बेहतर नवंबर से हो जाएंगे। नवंबर दिसंबर बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है आपके लिए उतरता हुआ पीरियड साल का सेकंड हाफ ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर कोई विघ्न बाधाएं नहीं है। गुरु का वक्री होना, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में प्रभाव विस्तार से जानेंगे। राहु के प्रभाव के बारे में आपको थोड़ी सी टिप्पणी दे दी है। आज इतना ही, क्योंकि वीडियो की लंबाई बहुत हो रही है, तो मुझे लगता है आप इतनी लंबी वीडियो देख नहीं पाते। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।